हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने थर्ड वीडियो में बताया था कि कैसे हम किसी भी EXI सर्वर में कैसे हम VMware या कोई मशीन VM क्रिएट करते हैं। अभी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, कुछ मैंने PPT रेडी करके रखी है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा गाइज। ये मेरा इंट्रोडक्शन है। मेरे चैनल का यूट्यूब चैनल का नाम है इन्फोटेक पृथ्वीराज एंड ये मेरा थंबनेल है गाइज। न्यू सीरीज इन हिंदी वीडियो विद इंग्लिश सबटाइटल VMware 6.5। इस वीडियो में ये YouTube क्लास मेरा 4 है। इसमें मैं बताने वाला हाउ टू इंस्टॉल VMware टूल्स एंड VMware फाइल्स UMX एंड VMX। तो इसमें पढ़ते हैं। मेरा आज का जो टॉपिक का एजेंडा मेरा ये है कि एजेंडा में VMware 6.5 प्लेटफॉर्म, हाउ टू इंस्टॉल VMware टूल एंड व्हाट इज द VMS फाइल एंड व्हाट इज द स्नैपशॉट। तो मेरा मैं एक बार रिपीट कर दूं, हाउ टू इंस्टॉल VMware टूल्स। गाइज, VMware टूल एक ऐसा होता है जिसे हम किसी भी सिस्टम में जब EXI सर्वर में कोई मशीन क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर हमको एक टूल इंस्टॉल करना पड़ता है। वो टूल का रोल क्या होता है कि जैसे वो मशीन का ड्राइवर हो गया, ग्राफिक ड्राइवर होगा, जो CPU जैसे कोई ड्राइवर हो गया, बहुत सारे प्रकार के नेटवर्क ड्राइवर हो गया, ग्राफिक ड्राइवर हो गया, या फिर उसमें बस ड्राइवर हो गया। ये सारे जो ड्राइवर्स रहते हैं ना, ड्राइवर्स ऑफ कलेक्शन, उसको आप बोल सकते हैं कि उसको इंस्टॉल करने से मशीन बहुत स्मूथ चलता है, काफ़ी ईजी तरीके से चलता है। और दूसरा टॉपिक है व्हाट इज़ द VMS फाइल। तो इसके बारे में बताऊंगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइड, व्हाट इज द VMS फाइल। इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि अगर मैं आपको VMware में काम करना है तो व्हाट इज़ द VMS फाइल के बारे में आपको पता है। हर एक फाइल का मीनिंग होता है। बैकअप फाइल किसे कहते हैं, स्नैप फाइल किसे कहते हैं, VDMX फाइल, VMDS फाइल क्या होता है, ऐसे VMX फाइल क्या होता है, LCK फाइल क्या होता है। इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के फाइल बनते हैं। एंड व्हाट इज़ द स्नैपशॉट इज रिस्टोरिंग पॉइंट बोल सकते हैं। जैसे कि आप कोई मशीन में बैकअप लिया आपने और उसको रिस्टोर करना, तो स्नैपशॉट के थ्रू ये बैकअप लेता है। तो मैं आपको, ये मेरा इतना एजेंडा था। अब मैं आपको वीडियो में डायरेक्ट ले चलता हूँ। लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि हम किसी भी मशीन में कैसे हम VMware टूल इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने मशीन में लॉगिन हो चुका हूँ ऑलरेडी। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इससे सबसे पहले आपको कोई मशीन इंस्टॉल करनी पड़ेगी इसके अंदर। तो मैंने वर्चुअल मशीन में एक मशीन मैंने बना रखा ऑलरेडी, विंडोज सर्वर 2012। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो मशीन मेरी आई थिंक ऑन है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि मैंने इस मशीन को बना लिया है, ऑन किया हुआ है। अब इसमें मैं आपको लॉगिन करके पहले दिखा देता हूँ गाइस, ताकि ईच एंड एवरीथिंग हैज बीन क्लियर। थोड़ा सा बड़ी स्क्रीन में ले लेते हैं इसको। आप देख सकते गाइस, क्योंकि ये मशीन अभी प्रॉपर तरीके से नहीं चल रही है इसके लिए, क्योंकि स्लो बहुत चल रहा है। मैं अगर कोई चीज़ क्लिक करूं तो काफ़ी लेट रिस्पांस दे रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं अभी इसमें यहाँ से आपको ये कर्सर दिख रहा है गाइस, इसके ऊपर हमको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारा सॉरी गाइस, ये सॉरी, हाँ। तो अब यहाँ पे हमको सेंड की पे क्लिक करना है एंड कंट्रोल अल्ट प्रेस ले तो पासवर्ड लॉगिन का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। जो मैं यही कर रहा था, जो काफ़ी मेरा सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो गया। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मशीन क्रिएट कर लिया और इसका एक पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड है। तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड ऑलरेडी सेट कर रखा है, तो मैं उससे लॉगिन कर देता हूँ, है ना। तो यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया, तो ये मशीन में मैं लॉगिन हो गया। तो आप देख सकते हैं ना, ये कीबोर्ड का और ये मशीन थोड़ा सा मशीन में लैग है, क्योंकि इसमें अभी कोई भी ड्राइवर इंस्टॉल नहीं, इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि ड्राइवर इंस्टॉल है या नहीं, कैसे चेक करते कि किसी मशीन में ड्राइवर इंस्टॉल है या नहीं, है ना। तो ये थोड़ा सा स्लो है गाइस। थोड़ा सा मशीन चालू हो रहा है।
गाइज मैं लाइव प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कि कुछ भी गलत बता रहा हूँ। जो भी मैं दिखाऊंगा लाइव प्रैक्टिकल करूँगा, आपके सामने करूँगा, आप एज इट इज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने नेटवर्क में या अपने VMware में। तो अभी मशीन मैंने जस्ट ऑन किया है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा टाइम ले रहा है गाइज। तो इसको यहाँ से मिनिमाइज कर देता हूँ, कट कर देता हूँ, तब तक ये प्रोसेस होते रहने। तो सब अगर आपको जिस मशीन में भी टूल इंस्टॉल करना, आपको यहाँ एक्शन पे क्लिक करना पड़ता है, और एक्शन पे क्लिक करने के बाद गेस्ट OS सब पे आपको क्लिक करना है। तो आप गेस्ट OS पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंस्टॉल VMware टूल का ऑप्शन दिखेगा। मैंने ऑलरेडी बता रखा कि VMware टूल क्यों इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि मशीन को प्रॉपर तरीके से वर्क करती है, प्रॉपर फंक्शनिंग थोड़ी स्मूथ और फास्ट हो जाती है, और उसके जो भी ड्राइवर से रिक्वायर्ड है ऑटोमेटिकली वो सारे ड्राइवर इंस्टॉल हो जाते हैं। सब कुछ ये VMware टूल से होता है। अगर आप VMware टूल इंस्टॉल नहीं करेंगे तो उससे आपका बैकअप, जो स्नैपशॉट बैकअप लेते हैं, उसमें भी प्रॉब्लम आ जाएगा। तो ये मशीन मेरा आई थिंक रेडी हो गया गाइज। आप देख सकते हैं यहाँ पे मशीन कंप्लीट रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ से राइट क्लिक करते हैं यहाँ पे। यहाँ से मैं आपको कंट्रोल पैनल दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे अभी क्या क्या इंस्टॉल है ना। देखिए आप देख सकते हैं कि मैं कर्सर खिला रहा हूँ तो बहुत ही स्लो काम कर रहा है गाइज। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं क्लिक भी कर रहा हूँ तो कितना स्लो हो रहा है ना। आप देख सकते हैं मेरा क्लिक भी बहुत डिले रिस्पांस दे रहा है। अब देखिए मैंने क्या अभी कितना स्लो हो गया है। तो ऐसी प्रॉब्लम ना हो, इसकी वजह से मैं यहाँ से मैं पहले आपको ड्राइवर दिखा दूँ कि यहाँ पे ड्राइवर इंस्टॉल या नहीं है, तो थोड़ा सा आपको भी क्लियर होगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। मैं यहाँ से कंट्रोल पैनल चल जाता हूँ। आप देख सकते हैं कि कितना कर्सर बहुत स्मूथ नहीं चल रहा है, और इसमें देख सकते हैं कभी नो प्रोग्राम आर इंस्टॉल्ड ऑन दिस कंप्यूटर, ऐसा मैसेज यहाँ पे लिख के आ रहा है। तो सबसे पहले मैं इसमें आपको ड्राइवर ये अपना VMware टूल कैसे इंस्टॉल करते हुए बताऊंगा। तो ये मशीन मैंने यहाँ पे चालू रखी है। अब आपको यहाँ से क्या करना है, मशीन को सिलेक्ट करना है, एक्शन पे जाना है, एक्शन पे जाने के बाद गेस्ट OS पे जाना है, गेस्ट OS पे इंस्टॉल VMware टूल पे क्लिक कर देना आपको। अब जैसे इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक देखेंगे कि एक CD माउंट हो जाएगी ऑटोमेटिकली बाई डिफ़ॉल्ट। मैं आपको यहाँ से मिनिमाइज कर दूँ, और मैं अगर मैं कंप्यूटर में आ जाऊँ तो मैं आपको दिखाऊँगा। अभी यहाँ पे नोटिफिकेशन भी हमको आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक CD इंस्टॉल हो गई VMware टूल। पहले ये CD यहाँ पे नहीं थी। अब इसको क्या करना, आप ऑटो प्ले भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ऑटोमेटिक मैसेज आ गया है, DVD विंडो टूल ऑटोमेटिकली आया, मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पे। अब इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, इंस्टॉल और रन दिस प्रोग्राम योर मीडिया, बस रन कर देना है। सॉरी गाइज मैंने 2 बार क्लिक कर दिया। एक्चुअली मैंने 2 बार क्लिक कर दिया। यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस चालू हो गई है, VMware प्रोटेक्शन इंस्टॉल। तो इस टूल को इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है गाइज, क्योंकि ये मैंने अभी VMware के अंदर ये एक लैब बनाया हुआ, लैब के अंदर मैं आपको लाइव जो है कि लैब दिखा रहा हूँ। सेम इसी प्रकार से करना है। ड्राइवर का नीडेड मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा कि ड्राइवर क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि जो टूल्स है ये टूल्स मैनेज करता है VMware मशीन को, इसकी वजह से जरूरी। तो अब यहाँ से आप देख सकते हो, मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। देखिए कर्सर मेरा बहुत स्लो काम कर रहा है, कहीं क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक कहीं हो रहा है। जैसे ये ड्राइवर इंस्टॉल होगा गाइज तो आपका कर्सर बहुत ही स्मूथ काम करेगा। तो अभी फाइल इंस्टॉलर चल रहा है, ये हार्डली 2 से 3 मिनट लेता है। अब यहाँ पे एक विजार्ड आ गया है। अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट इंस्टॉल कर देना है। तो हार्डली 1 से 2 मिनट लेगा और आपका टूल्स इंस्टॉल हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से टूल हम किसी भी VM में इंस्टॉल करते हैं। और अब अगर मैं आप VMware EXI या vCenter यूज कर रहे हैं और आपके पास बहुत सारे VM क्रिएट आपने किया है,
तो आपको हर एक मशीन पे VMware टूल इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आप कोई पैच अपडेट करेंगे तो भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इसके थ्रू मशीन मॉनिटर और RDP बहुत सारी सर्विसेज और इसके जो भी ड्राइवर रहते हैं, ग्राफिक ड्राइवर हो गए, चिपसेट ड्राइवर हो गए, ये बस ड्राइवर हो गए, ये सारे ड्राइवर ऑटोमेटिकली ले लेता है। नहीं तो आपको इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। और ये कंसोल बेस्ड गाइड है। तो अभी आप देख सकते हैं इंस्टॉलिंग VCL ड्राइव, स्टार्टिंग सर्विसेज, ये सारी चीज़ें जो है ना USB ड्राइवर बाकी सब चीज़ें ऑटोमेटिक बाई डिफ़ॉल्ट ले रहा है। तो इसमें हार्डली 1 से 2 मिनट लगेगा। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम कुछ आगे का डिटेल देख लेते हैं गाइस। अब यहाँ पे इंस्टॉल तो ऑलमोस्ट ये अभी सॉरी वीडियो ड्राइवर इंस्टॉल हो रहा है। तो हार्डली आई थिंक सो देख सकते हैं कि आप ये भी डिस्प्ले ड्राइवर भी ले लिया। इसके लिए मेरी स्क्रीन फ्लैप कर रही है, आप एकदम देख सकते हैं। तो अभी मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि मैंने ड्राइवर इंस्टॉल किया तो वहाँ पे क्या क्या चेंजेस हुए हैं अगर आप ड्राइवर इंस्टॉल करते हैं, जब आप ये टूल्स इंस्टॉल करते हैं तो। और ये मैं जो प्रैक्टिकल आपको दिखा रहा हूँ, ये विंडोज सर्वर 2012 है, लाइव प्रैक्टिकल चल रहा है। और इसमें हम आपके कस्टम टॉपिक पे भी वीडियो बना के दे सकते हैं। आपको जो भी टॉपिक पे रिक्वायरमेंट है आप मुझे अगर में मेल करेंगे या फिर मेरे चैनल पे कमेंट करेंगे तो मैं आपको उसके ऊपर भी वीडियो बना के दिखाऊंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा VMware टूल सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे जैसे जब इंस्टॉल करेंगे तो कंप्यूटर एक बार रिस्टार्ट मांगेगा, तो आपको सर्वर को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये थोड़े से टाइम में ये भी प्रोसेस अभी कंप्लीट हो जाएगा। आप किसी भी सिस्टम में अगर VMware टूल इंस्टॉल करेंगे तो आपको इसमें जो है रिस्टार्ट करना ही पड़ेगा, चाहे आप किसी भी इन्वायरमेंट में इंस्टॉल करेंगे। तो मैं बेस्ट आपको आइडिया दूंगा कि आप कभी भी जब कंप्यूटर VMware टूल इंस्टॉल करते हैं तो आप अपना डाउन टाइम डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि कंप्यूटर रिस्टार्ट होता है उसमें हो सकता है कुछ एप्लीकेशन की सर्विसेज वगैरह भी बंद हो सकती हैं। तो इन सब सारी चीज़ों को पॉइंट को भी आपको गाइज हमेशा ध्यान रखना है कि आपको किस तरह से अपडेट करना है, किस तरह से इंस्टॉल करना है। तो मेरा मशीन अभी रिस्टार्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली। ये हार्डली 1 से 2 मिनट लेगा मशीन प्रॉपर तरीके से अप होने में। तो गाइज ये अभी रेडी हो रहा है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम तो लेता है विंडोज़ को रेडी होने में एक बार। तो ये मशीन रेडी हो गई है। अब इसमें हम लॉगिन करके देख लेते हैं कि ड्राइवर टूल्स जो हमने टूल्स इंस्टॉल किए थे वो प्रॉपर हो रहे या नहीं। तो यहाँ से कुछ हम यहाँ पे इसको यहाँ पे कंसोल व्यू में क्लिक कर लेते हैं हम लोग। ये ओपन हो रहा है गाइस, थोड़ा सा स्लो लेता है। तो अभी आ गया कंसोल व्यू में। अब यहाँ से हम कीबोर्ड की ले लेते हैं अनलॉक करने के लिए। अब आप देखेंगे कि थोड़ा सा की और ये सारी चीज़ें काफ़ी स्मूथ हो गई है। पहले ऐसा नहीं था। पहले देखो कि अभी मेरा माउस कितना प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा कोई फिजिकल मशीन है, बट ये वर्चुअल मशीन है। और परफॉर्मेंस भी इनहेंस हो गए हैं। अभी देखिए फुल स्क्रीन में भी आ रहा है और कितना स्मूथ तरीके से मेरा कीबोर्ड चल रहा है। पहले ऐसा नहीं चल रहा था। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब टूल इंस्टॉल करते हैं यहाँ पे VMware टूल ऑटोमेटिकली आ जाएगा। पहले यहाँ पे नहीं आ रहा था। यहाँ पे VMware टूल आके आपको अब दिखने लगेगा कि आपने VMware टूल इंस्टॉल कर लिया है। तो यहाँ पे अभी एक सर्विसेज रन हो रही है।
तो मेरा यही कहना है कि टूल्स इंस्टॉल करने से कंप्यूटर के परफॉर्मेंस में बहुत इफेक्ट पड़ता है, कंप्यूटर बहुत फास्ट काम करने लगता है। और मैं यहाँ से आपको मैं कंप्यूटर में दिखा दूँ कि टूल इंस्टॉल करने के बाद क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो मैं यहाँ से अगर मैं कंट्रोल पैनल में जाऊँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टूल्स इंस्टॉल हो गया, आपको सक्सेसफुल यहाँ पे आ रहा है विद टाइम डेट के साथ में आ रहा है कि आपने कब टूल इंस्टॉल किया था। तो मैंने अभी इंस्टॉल किया था, ये पूरा उसका डिटेल आ गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट एजेंडा था वो था व्हाट इज़ द VMS फाइल। तो मैं VMS फाइल को बताऊँ तो जैसे मैं यही मशीन इंस्टॉल किया हूँ, इसको मैं बंद कर देता हूँ। यही मशीन में इंस्टॉल किया हूँ, इसका VMS फाइल कैसे हम देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी जब किसी भी कंप्यूटर में हम मतलब किसी भी VMware में हम कोई VM क्रिएट करते हैं VMware में, तो सबसे पहले हमको एक स्टोरेज से फाइल का पाथ देना पड़ता है। तो अगर मैं देखूं कि मेरा ये जो फाइल है जिसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल ISO फाइल कहाँ पे सेव हो रहा है, तो उसको देखने के लिए आपको यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल कर लें। यहाँ पे आपको एक्शन पे क्लिक करना है। एक्शन पे क्लिक करने के बाद गाइज आपको एडिट पे क्लिक करना है, एडिट सेटिंग पे क्लिक करना है। एडिट सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपको मशीन ऑन हो रहा है मेरा। तो यहाँ से आपको जो हार्ड डिस्क का आइकॉन दिख रहा है इसके ऊपर जस्ट एरो के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे बताया कि डाटा स्टोर 1 VMware सर्वर 2012 इस नाम से फाइल पड़ी हुई है, जो डाटा मेरा यहाँ से आ रहा है। तो अब आपको डाटा स्टोर 1 VMware सर्वर 2012 इस फाइल से पड़ी हुई है, तब इसमें हम जाके देख सकते हैं। तो हम यहाँ से बैक कर लेते हैं। अब हम स्टोरेज में चले जाते हैं। स्टोरेज में हम आ गए। यहाँ पे हम स्टोरेज 1 को सिलेक्ट कर लेते हैं जो मैंने अभी आपको दिखाया था, और इसको हम कर देते हैं ब्राउज स्टोरेज। तो ब्राउज स्टोरेज करेंगे तो यहाँ पे हमने वहाँ पे देखा था विंडोज सर्वर के नाम से फाइल पड़ी, इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं और आप ये देख सकते हैं कि ये फाइल ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है। तो मैं इसके हर एक फाइल का मीनिंग होता है। तो जो फाइल नंबर 1 है VMware लॉग, ये लॉग का मतलब क्या होता है कि जो अभी जिस मशीन में हमने काम किया, अगर हम उस मशीन में हम कोई पासवर्ड चेंज करते हैं या उस मशीन को रीस्टार्ट करते हैं या रीस्टार्ट करने के बाद कोई एक्टिविटी करते हैं या शट डाउन करते हैं, तो इसमें वो लॉग्स आएंगे कि इसने मशीन को कब कब कितनी बार रीस्टार्ट किया हुआ है। तो मैंने एक बार बंद किया था तो इसके लिए 2 लॉग यहाँ पे जनरेट हो चुके हैं। अब ये फाइल विंडोज सर्वर 2012.vswp गाइज वो उसे कहते हैं स्वैप कहते हैं। इसका मीनिंग स्वैप होता है। स्वैप मतलब कि मेमोरी आप एक समझ सकते हैं। स्वैप मेमोरी, वर्चुअल स्वैप मेमोरी। जैसे आपके पास फिजिकल कंप्यूटर है तो उसमें भी एक कैश मेमोरी होती है, उसी प्रकार से इसमें एक स्वैप मेमोरी, जिसको हम कैश मेमोरी स्वैप मेमोरी भी बोल सकते हैं या कैश मेमोरी भी बोल सकते हैं। तो और जो ऑप्शन नंबर 3 है विंडोज सर्वर 2012 VSW, तो ये जो EXI सर्वर होता है ये उसका स्वैप मेमोरी या कैश मेमोरी आप इसको बोल सकते हैं। एकदम मैं एकदम क्लियर लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ। और फिर उसके बाद गाइज आपका है .NVRAM, तो जो इसका फुल फॉर्म होता है नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब ये क्या करता है कि ये बायोस को कंटेंट को मैनेज करता है। VM मशीन के बायोस कंटेंट मैनेज करता है गाइज। इसका काम होता है कि बायोस को मेंटेन करना है, मैनेज करना। और ये .vmdk जो होता है, .vmdk गाइज जो वर्चुअल मशीन डिस्क फाइल, ये क्या करता है ऐप ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर इन VMdk फाइल, इसमें ये फाइल को स्टोर करता है। और फिर उसके बाद VMHD वर्चुअल मशीन स्नैपशॉट डाटा, ये वो होता है जब हम स्नैपशॉट क्रिएट करते हैं या किसी मशीन का बैकअप क्रिएट करते हैं तो उस टाइम में यूज होता है। फिर उसके बाद गाइज आपका है .vmx हार्डवेयर डिटेल्स स्टोर करता है। इसके अंदर .vms के अंदर हार्डवेयर डिटेल इनोस करता है, जैसे निक, रैम, HDD इंफॉर्मेशन स्टोर। मीन्स क्या होता है कि अगर आपने कभी कोई रैम, किसी मशीन का रैम चेंज कर दिया, हार्ड डिस्क चेंज कर दिया, CPU चेंज कर दिया, तो ये कब कब आपने चेंज किया उसकी डिटेल और इन्फॉर्मेशन इसमें स्टोर होती है। फिर जो लास्ट और नेक्स्ट ऑप्शन है .vmx.lck, इसमें क्या होता है कि गाइड ये लॉग एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जैसे कि एक पॉलिसी बना देता है
कि इसमें कि कोई भी कुछ चेंजेस नहीं कर सकता। अगर हम कुछ मेजर कुछ चेंजेस करता है तो उसके डिटेल्स इसमें स्टोर हो जाएंगे कि किसने कुछ चेंजेस किया है, उसके अंदर कुछ डिलीट किया है, कोई फाइल को एक्सेस या चेंजेस करने की ट्राई किया है। और लास्ट सेकेंड .vmx टिल्डा, ये क्या करता है, रीड करता है। अगर मैं आपको रैम या सीपीयू चेंज करते हैं तो उसको रीड करता है कि इसने क्या क्या चेंज किया है, उसका इन्फॉर्मेशन एक जगह पे स्टोर करता है। और मैंने यहाँ पे आपको बताया था गाइज .vmx में क्या होता है कि ये हार्ड डिस्क, रैम, निक, कार्ड का इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है कि आपने कौन से मशीन को क्या क्या मतलब सीपीयू रैम प्रोवाइड किया है। और टिल्डा में क्या होता है कि आपका रैम सीपीयू का डिटेल्स स्टोर करता है, इसके अंदर रीड करता रहता है, रीड करता है आपको। और फिर लास्ट वन फाइल है .vmxc, फाइल सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम अपलोड किया जाता, मतलब अपलोड जो करते हैं हम, उसका डिटेल यहाँ पे स्टोर होता है, कौन सी फाइल सिस्टम किसमें अपलोड किए। तो ये की पॉइंट है, इसका आप स्नैपशॉट ले लीजिए। ये की पॉइंट है जो आपको बहुत काम आएगा अगर आपको VMware में आए वर्चुअल इंजीनियर बनना है तो अभी इसके लिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो गाइज है, नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे व्हाट इज़ द स्नैपशॉट। तो अभी वीडियो काफ़ी गाइज बड़ा हो गया है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में डिटेल बता देता हूँ कि स्नैपशॉट क्या होता है। स्नैपशॉट गाइज हम उसको बोल सकते हैं बैकअप फाइल का काम करता है। जैसे हम यहाँ पे एक्शन पे क्लिक करेंगे और एक्शन पे क्लिक करने के बाद स्नैपशॉट पे क्लिक करेंगे तो स्नैपशॉट में टेक स्नैपशॉट, मैनेज स्नैपशॉट और कंसोलिडेट डिस्क, तो ये 3 ऑप्शंस होते हैं। इसको कैसे करना है इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एक नेक्स्ट वीडियो ले आऊँगा जिसके अंदर सारी डिटेल में सिर्फ स्नैपशॉट की कैसे हम किसी मशीन का बैकअप फाइल क्रिएट करते हैं। तो गाइज तो आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप काफ़ी संतुष्ट होंगे। तो गाइज मेरे इस यूट्यूब चैनल वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।